अब सुखदेव बाबा राजा परीक्षित से पूछ रहे, अब बताओ तुम्हें कौन सी कथा सुननी? कथा पूरी हो गई, अब तुम्हें सुननी कौन सी कथा है? राजा परीक्षित बोले, भगवान अब तो हमें एक ही कथा सुननी कि वो ब्राह्मण कौन था जिसने गरीबी में भी भगवान को याद किया। अच्छा, अपन लोग जाते मंदिर में बहन जी तो तुरंत ये माता जाती सबरे छोड़ा लगा के जय भगवान, पड़ोसन की तो नाश ही हो जाए, हमारे घर में कछु धनवन मिल जाए तो लाठी कहाँ। कोई ऐसा है जो मंदिर में जाकर के ये कहता हूं मुझे कुछ नहीं चाहिए? झूठ मत बोलो, झूठ बोलना पाप है, नदी किनारे सांप है। हल्के में कहते कोई ऐसा नहीं। अब सुनो, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मविद्मा विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा प्रसीदता। भगवान श्री कृष्ण के बड़े चहेते बचपन के मित्र का नाम था सुदामा। धोती फटी सी लटी दुपटी अरुपान उपान की नहीं सामा, पूछत दीन दयाल को नाम बतावत आपनो नाम सुदामा। ऐसे बेहाल बेवायन सोपक कंटक जाल लगे पुनि जोए, हाय महादुख पायो शका तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं नैनन के जल से पग धोए। सुदामा अत्यंत गरीब थे। सुदामा जिस घर में भिक्षा मंगाने के लिए जाते थे वो भिक्षा नहीं देते थे। बहन जी, जब आप व्यक्ति पर बुरा वक्त आता है ना तब उसका कोई साथी नहीं होता। मैया, मैं आपसे अपनी आत्मा की बात कह रहा हूं, मेरे ऊपर जितने दिन बुरे वक्त आए, मेरी माता जी ने, आप लोग विश्वास नहीं मानोगी, मुझे पंजीरी खिला खिला करके पाल पोस करके बड़ा किया। हम लोगों को कोई शादियों में नहीं बुलाता था। क्यों नहीं बुलाता था? क्योंकि अपमान हो जाएगा, शादियां बुरी हो जाएंगी, कपड़े अच्छे पहन के नहीं आते हैं। और आज जब बन गए तो इतने रिश्तेदारों खड़ा है कि फूफा पपुआ ससुर खपुआ ससुर ससुआ ससुर। अब तो बस हमें कई बात कहते हैं, हमारा कोई रिश्तेदार नहीं, हमारे दो ही रिश्तेदार, एक हमारी राधा रानी, दूजे युगल छवि सरकार, हमारे दो ही रिश्तेदार। जब आप पर बुरे वक्त का पहरा आता है, ध्यान करना इस बात को, कोई आपका साथ नहीं दे सकता भगवान के अलावा। आज हम उन गरीब बेटियों के लिए बहन जी एक राधा पाठशाला बना रहे हैं, देश विदेश में जाकर के प्रचार कर रहे हैं। कुछ समय के बाद विदेश यात्रा पे प्रचार कर रहे हैं, प्रसार कर रहे हैं। विदेश में भी जाएंगे, लंदन में भी जाएंगे तो वहां भी प्रचार करेंगे, विदेश यात्रा में भी प्रचार करेंगे। हमने गरीब कन्याओं का एक स्कूल खोला है बहन जी। हमारे क्षेत्र में बड़ी गरीब कन्याएं, छोटी छोटी बिटियां, वहां आप देखिए उन बिटियों की दीन दशा को देखोगी आप। हंसिया लेकर के चारा काटती हैं, मजदूरी करती हैं। वो दिन हमने भी देखे, हमने भी चारा काटा, हमारी बहन ने भी साथ में काटा, हमारे भाई ने भी साथ में काटा। सुनो, बड़े आदमी के बच्चा बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं जिनकी फीस 6-6 लाख होती है साल भर की, और गरीब आदमी के बच्चा को सरकारी स्कूल में पहुंचता तो है लेकिन साइकिल तक नहीं जुड़ती है, वो स्थिति होती है। लेकिन ध्यान करना, 6 लाख वाला पढ़ करके कभी कोई बड़ा अधिकारी नहीं बन सकता है। ध्यान रखना, पैदल चल करके और चाय बेचने वाला ही देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, इस बात को ध्यान रखना। कॉपी की जा सकती है हर चीज की, लेकिन योग्यता की कॉपी नहीं की जा सकती है। अब सुनिए, सुदामा जी महाराज जिसके घर में मंगाने के लिए जाए सब मना कर दें। सुदामा की पत्नी पुत्रों को टाले। 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, शो प्रभु दीन दयाल जो नित्य प्रतिदिनो मोए। सुदामा के पुत्र पूछे, सुशीला के पुत्र, क्यों मैया कुछ खाने के लिए मिला? सुशीला कहते आज भी एकादशी है। होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी होए, भाभी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। भगवान ने कह दिया होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो।
पड़ोसियों ने धन देने के लिए मना कर दिया, कोई खाने के लिए चावल तक नहीं दे रहा सुदामा को, पूरे दिन घूम रहे हैं। लेकिन आप लोग विश्वास नहीं मानोगी एक बात का, मानोगी कि नहीं मानोगी? मानोगी। सुदामा ने कभी भगवान श्री विष्णु के सामने, भगवान श्री कृष्ण के सामने हाथ जोड़ करके ये नहीं कहा कि भगवान हमारे घर में गरीबी है, आप हमारे घर में कुछ दे दो। नहीं मांगा। और बिना मांगने वाले को बहुत कुछ मिलता है, ध्यान रखना आप इस बात का। सुदामा ने भगवान के सामने बस एक ही बात मांगी कि भगवान मरते मर जाऊं, लेकिन जीवन में आपकी भक्ति मेरे हृदय से कभी दूर ना हो। मांगना है तो भक्ति मांगो। सुदामा की पत्नी सुशीला ने कहा तुमने तो नाश कर दी, कुछ है ही नहीं, लड़का बच्चा रो रहे, बुरी स्थिति में तुम डले हो, अब क्या करोगे? सुदामा ने कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, भगवान सब जानेगा। शो तुम जानो अंतर जामी पूर्वहु मनोरथ स्वामी। आप जानिए, भगवान बैठे थे, रुक्मणी को बैठा लेते, भगवान रोने लगे। रुक्मणी माता बोली आपका मित्र इतनी दुर्दशा में, आप उसकी मदद नहीं करते, ये क्या मतलब? आप क्यों नहीं आता वो आपके द्वारे? भगवान ने कहा मेरा मित्र भिखारी नहीं है, मेरा मित्र स्वाभिमानी है, मर जाएगा लेकिन भिक्षा के लिए कभी हमारे द्वार नहीं आएगा। भगवान ने एक भिखारी का रूप धारण किया, सुशीला के दरवाजे पर पहुंचे, भिक्षाम देहि। अब सुशीला के पास तो कछु नहीं था, खुद के लड़कों को तो खिलाया नहीं, अब कहां से लाए? सुशीला बोली महाराज हमारे घर में सूतक आ चुका है, अब मैं सूतक को कैसे दूर करूं? सूतक की बात सुनी तो भगवान ने पूछा कौन सा सूतक? बोले गरीबी नाम का सूतक मेरे घर पे विराजमान है। अरे बोले क्यों चिंता करती हो, आपके पति के तो मित्र स्वयं द्वारकाधीश भगवान है। सुशीला ने सुना है, सुशीला समझ गई स्त्री कभी लालची नहीं होती है, ध्यान रखना, स्त्री कभी लालची नहीं होती है, स्त्री अपने बच्चों की हमेशा रखवाली होती है। सुशीला ने सुदामा के सामने कभी ये नहीं कहा कि आप भगवान कृष्ण से भिक्षा में कुछ मंगा लाओ, वो जानती थी ये जाएंगे नहीं। कहा आप अपने मित्र से क्यों नहीं मिलते? अरे बोले कहां से जाऊं देवी, कुछ है ही नहीं हमारे पास। अरे बोले चिंता मत करो मैं जाता हूं। जाकर के पड़ोसियों से 4 मुट्ठी चावल लेकर के आए और सुदामा जी महाराज ने पैदल 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 जाकर के द्वारकापुरी जाना शुरू कर दिया। अब सुदामा जी महाराज पैदल 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 चले चले। अब कहां जाए, रुके कहां, किस स्थिति में जाए? रात्रि के समय में सो गए और जैसे ही सुदामा जी सोए से भगवान ने योग माया विधि के द्वारा सुदामा जी महाराज को द्वारकापुरी में स्थापित कर दिया। योग माया विधि के द्वारा जैसे सुदामा जी ने देखा सुबह हुआ, अरे ये तो नगर बने, मैं कहां आ गया, मैं तो कहीं और था। पूछा भैया ये कौन सा नगर है? सबने कहा भैया ये बड़ा सुंदर नगर है, इसका नाम है द्वारका। चल पड़े चल पड़े चल पड़े, पैदल चलते 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 एक द्वारपाल के पास पहुंच गए। जब इतना सब कुछ हुआ तब तो प्यारे कहा जाता है, सुदामा जी महाराज ने द्वारपाल से कहा मुझे भगवान श्री कृष्ण से मिलना है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान सुदामा को लेकर के आए, ला करके भगवान ने सुदामा को बैठाला। सुदामा जी महाराज से पूछा मित्रो इतने चिंता में क्यों थे आप? मित्र ने कहा सब बढ़िया है। भगवान ने स्नान करवाए, ध्यान करवाया, मित्र को बड़े सुंदर सुंदर उपहार दिए और अपनी गद्दी पे विराजमान कर दिया। पूछा भाभी ने मेरे लिए क्या संदेश भेजा? तुरंत सुदामा की बात, सुदामा ने भाभी की बात भगवान को बता दी। एक मास दुई पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल जो नित प्रतिदिन हो। अब सुनो, भगवान ने कहा भाभी से कह देना होनी थी सो हो गई, अब ना ऐसी हो।
भावी तेरे द्वार पे नित्य द्वादशी होए। भगवान ने सुदामा से कहा मित्र कुछ लाए थे? बोले नहीं। सुदामा की पोटली को छीन लिया, एक मुट्ठी चावल को पाया तो एक लोक सुदामा के लिए दान कर दिया। भगवान ने दूसरी मुट्ठी चावल को पाया तो दूसरा लोक सुदामा को दान कर दिया। और अपना घर देने वाले थे, रुक्मणी मैया ने पकड़ लिया, पागल है गए का, खुद का घर ही बहन दोगे का? भगवान बोले जो भक्त मेरी भक्ति करता है उसके लिए मैं सर्वस्व दान करने के लिए तैयार रहता। माता रुक्मणी ने भी एक मुट्ठी चावल को पाया और सुशीला के घर पे वरदान दे दिया लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी का। विश्वकर्मा भगवान को आदेश दिया जाओ सुदामा के लिए बड़ी सुंदर सुंदर नगरी बजाना। अब विश्वकर्मा भगवान के पास सुशीला देवी पहुंची। जैसे ही सुशीला देवी विश्वकर्मा भगवान के पास पहुंची, सो विश्वकर्मा भगवान ने कहा देवी क्या बनाना है? सुशीला ने कहा कुछ नहीं बनाना है। विश्वकर्मा भगवान ने कहा महल बनाना है। बोले अपने भगवान से पूछ लो, अगर महल को बनाना है तो महल को बनाने से पहले हमारे पड़ोसियों के महल को बनाना पड़ेगा, तब मैं अपने महल में रहूंगी। विश्वकर्मा भगवान ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा। भगवान ने कहा जाओ अगर मेरी भाभी सुशीला ने कहा है तो भाभी सुशीला के पुण्याह वाचन से सभी पड़ोसियों के भी सुंदर सुंदर द्वारकापुरी से सुंदर महल बना दो। सुंदर महल बने। सुशीला देवी को सुसज्जित पूर्ण गति से पूर्ण किया और सुशीला माता पूर्ण हुई जब, तो सुदामा जी महाराज कुछ देर रहने के बाद, कुछ दिनों के रहने के बाद पैदल पैदल द्वारकापुरी से चल पड़े और जब अपनी नगरी को आए तो नगरी की अचंभितता को देख करके सुदामा जी महाराज रह गए। भगवान के चरणों में नतमस्तक किए। जैसा भगवान ने सुदामा को दिया वैसे सबको भगवान देते रहे।